भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, चित्त को हरने वाला, प्रसन्नता देने वाला, हृदय के अंदर सहानुभूति पैदा करने वाला, बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को संस्कार देने वाला और स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स बताने वाला, योग की बात करने वाला, शिक्षा की बात करने वाला, धर्म दर्शन की बात करने वाला और जीवन का चहुमुखी विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, विकास करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, आगे बढ़ना। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय शोध पूर्वक होता है, हर विषय गहराई लिए होता है, हर विषय में जीवन की कोई न कोई दिशा को उद्घाटित करने का विवेचना होती है और हर विषय हमें शिक्षा देने वाला होता है। इसी क्रम में आज स्वयं को तोलने का एक विषय है, स्वयं की परीक्षा आज का विषय है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर विषय है। हम दुनिया को बहुत पहचानते हैं, दुनिया को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दुनिया की गज से नापते हैं। दुनिया की एक एक चीज़ का हमें पता है, हम गूगल खोल करके और बता देते हैं कि विश्व के अंदर ये हो रहा है और फला फला जो ज्ञान इस तरीके से है, हम सारी चीज़ बता देते हैं। लेकिन जब स्वयं की बात आती है कि आप अपने आप को कितना जानते हो, तब हम चुप रह जाते हैं। तो आज का विषय है स्वयं की परीक्षा, कि हम खुद की परीक्षा करने, दूसरों की परीक्षा बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, अब स्वयं की परीक्षा करना सीखो। स्वयं की परीक्षा करने का अर्थ ये है कि मेरे में कितनी ताकत है, यानी मेरे में कितनी कर्मजा ऊर्जा है और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखना होता है, अपने आप को तोलना होता है। उसी का नाम है अपनी परीक्षा करना। अब अपनी परीक्षा करने के लिए कुछ पैरामीटर्स जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन पैरामीटर्स के माध्यम से हम अपने आप को देखें, अपने आप को तोलें, अपने आप को जांचें, अपने आप का परीक्षण करें, अपने आप की टेस्टिंग करें और ये मालूम करें कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना कार्य कर सकते हैं और हमारे में कर्मजा ऊर्जा होते भी कार्य न करने की क्या कारण है, उन कारणों का पता लगाएंगे और साथ में भी उसका निवारण भी करेंगे, ताकि हम कोई भी कार्य हाथ में लें, कोई भी लक्ष्य हम बनावें, उस लक्ष्य की पूर्ण रूपेण प्राप्ति कर सकें। देखिए, सबसे पहला पैरामीटर है कि आत्मविश्वास। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आत्मविश्वास का अर्थ है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, इसमें पूर्ण रूपेण विश्वास होना। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का भंडार हूँ। मतलब मेरे में अनंत 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 शक्तियाँ भरी हुई है। इस चीज़ की जानकारी करना, उसका आत्मविश्वास करना कि मैं चाहूँ जो कर सकता हूँ, मैं मुक्ति को जा सकता हूँ, मैं केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। केवल ज्ञान को एब्सोल्यूट नॉलेज कहते हैं। वह नॉलेज मनुष्य प्राप्त कर सकता है। हर मनुष्य जो है वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है अगर वह अपनी परीक्षा कर ले और अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा लेवे, कुंडलिनी जागरण कर लेवे और उन शक्तियों का उपयोग कर ले, तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो सकता है। तो सबसे पहला आत्मविश्वास। जो व्यक्ति खुद में विश्वास करता है, दुनिया उसके साथ हो जाती है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने में आत्मविश्वास करते हैं, ईश्वर उसकी मदद करता है। ईश्वर देखता है कि इसको खुद में विश्वास है कि नहीं है। खुद में विश्वास नहीं है तो ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता है। इसकी मदद करने से क्या होगा? जब इसके अंदर खुद में भी आत्मविश्वास और मनोबल नहीं है तो इसकी मदद करने से ही सफल नहीं हो सकता। एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा
कि एक व्यक्ति ने अपने इष्ट देवता की आराधना की, उसने तेले की तपस्या की, शुद्ध मन से की, और उसका इष्ट देव हाजिर हो गया। वह इष्ट देव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे अमुक कार्य में सिद्धि प्राप्त करनी है। तो इष्ट देव ने उसकी परीक्षा लेनी चालू करी कि इसमें आत्मविश्वास है कि नहीं है, इसके साथ कितने लोग हैं, ये लोगों को साथ लेकर के चल सकता है कि नहीं चल सकता है, क्योंकि लोगों को साथ लिए बिना सिद्धि नहीं हो सकती है। तो उस देवता ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में है? तो उसने कहा, पत्नी मेरी सुनती नहीं है। क्या तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारी संतान जो है तुम्हारा सहयोग करती है कि नहीं करती है? कि नहीं करती है। क्या तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य, भाई है, बहन है, जो भी सदस्य है, वो तुम्हारी मदद करने को, या तुम जो लक्ष्य बना रहे हो उसके अंदर वो मदद करने को तैयार है क्या नहीं है? कि वो तो मेरी सुनते ही नहीं है। इस तरीके से करते करते उसने किसी में भी हाँ नहीं भरी। तो उस देवता ने कहा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा, क्योंकि तेरे में तो खुद में ही विश्वास नहीं है और न तू लोगों को साथ लेके चल सकता। खुद में विश्वास नहीं है, इसलिए लोग तुम्हारे साथ में नहीं है। लोग जानते हैं ये कुछ कर नहीं सकता, इसमें करने की कोई भी ताकत नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं, तुम भाग जा यहाँ से। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जिसमें आत्मविश्वास होता है उसमें सब कुछ आ जाता है, वह सब कुछ कर सकता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर जूझ सकता है, अकेला जूझ सकता है, क्योंकि वह अपनी शक्ति पर निर्भर होता है और उसको ध्यान होता है कि हमारे भीतर, मेरे भीतर अनंत शक्तियाँ भरी हुई है और उन शक्तियों का वो विस्फोट करता है, उन शक्तियों का वो उपयोग करता है, क्योंकि आत्मविश्वास के अंदर वह विश्वास करता है तो सारी शक्तियाँ उसको समय आने पर जो उसका लक्ष्य बनता है उसके अंदर सहयोग करती है, वैसे संजोग मिल जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मार्थी होता है, आत्मविश्वासी होता है और जिसको अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है, तो इस सृष्टि के सब संजोग है उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। और जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आप तैर रहे हैं, आपको तैरना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी न किसी तरीके से किनारे को प्राप्त कर लूँगा, और भाग्य से आपको एक सहारा मिल गया, एक बैलून मिल गया, एक टायर मिल गया, ऐसी चीज़ मिल गई जिसके सहारे आप तर सकते हो। आप में जो है आत्मविश्वास है और धीरे धीरे आपको एक संजोग मिल गया, उस संजोग की सहायता से आपने अपने हिम्मत को नहीं खोया और उस हिम्मत की सहायता से धीरे धीरे आप किनारे पर आ गए, किनारे लग गए। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर है आत्मविश्वास। दूसरा है मनोबल। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी परीक्षा करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को तोलो, उसके बाद बोलो कि आपका मनोबल कितना है, आपके मन के अंदर कितनी ताकत है कि क्या आप जो बोलोगे वो करके दिखाओगे। आपकी कथनी करने के अंदर कोई अंतर तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप करने जाओ और मन भटक जाए। मन आपके वश में रहना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि शरीर तो घूमते रहना चाहिए, क्योंकि जितना शरीर घूमेगा, परिश्रम करेगा, उतनी उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, वह शरीर अच्छा रहेगा। लेकिन मन नहीं घूमना चाहिए, मन खूंटे बंधे हुए रहना चाहिए। मन एक जगह रहता है तो हम अच्छी तरह से चिंतन कर सकते हैं। कई बार लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि हम जब कभी भी ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठते ही मन भटकने लग जाता है, ऐसी ऐसी जगह चला जाता है जहाँ नॉर्मल में हम काम करते हैं तो उस जगह नहीं जाता है, वो बुरी से बुरी जगह, और घूमता रहता, कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहता है। और आप कहते हैं कि ध्यान में मन को स्थिर करो, तो जो है हम उनको ये प्रयोग बताते हैं, तो उस मन को छुट्टी दे दो, उसको मन को कहो
कि मेरे हाथ में तुम्हारा पतंग रूपी मन है, तुम आगे जाते रहो, मैं मंजे को ढील छोड़ता रहूँगा, तुम्हें जितना जाना है जा घूम के आ जाओ। जब आप उसको छुट्टी दोगे तो मन आपके खूंटे बन जाएगा, मन कहीं जाएगा नहीं। इसीलिए मन के अंदर कभी भी विचारों का तांता आता है, उस विचारों के तांते पे अंकुश मत लगाइए, उसको दबाइए मत, उसको स्वतंत्रता दीजिए, तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। तो मनोबल का तो हिम्मत नहीं हारना, किसी भी परिस्थिति के अंदर हार को स्वीकार नहीं करना। ये अपने आप को तोलो कि ये गुण मेरे के अंदर है या नहीं है। ये गुण आपने डेवलप कर दिया तो आपको सफलता आपके चरण चूमेगी, आपको कोई भी असफल नहीं कर सकता। और तीसरा है निरंकारता। अपने आप की परीक्षा करने का सबसे बड़ा गुण यह है कि आप कितने विनयशील हो, कितने में आप में अहंकार की शून्यता है। अगर आप में अहंकार ज़्यादा है तो आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, और कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। किसी ने आपकी खिल्ली उड़ा दी, हंसी मजाक कर दी, आपकी इंसल्ट कर दी तो आप मायूस हो जाओगे, और किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो आप अहंकार के कारण फूल जाओगे। तो ये घटबढ़ आप में होती रहती है। तो आपको जो है अहंकार शून्यता रखनी है, विनयशीलता रखनी है। परम विनय से जो है मन में ये संकल्प रखना है कि परम विनय से मैं मूढ़ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बहुत कुछ जानना है, और मैं आत्मविश्वास का विद्यार्थी हूँ, मुझे आत्मविश्वास को पुष्ट करना है और इस लाइन में आगे से आगे बढ़ना है। तो आपको आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी और आपका आत्म कल्याण होगा, और आत्म रियलाइजेशन के, सेल्फ रियलाइजेशन के जो है मार्ग में आगे बढ़ोगे और स्वयं की परीक्षा में आप सफल होगे। निरंकारता जीवन में बहुत बड़ा गुण है। जो अहंकारी होता है वह व्यक्ति लोगों को साथ लेकर के नहीं चल सकता, और अपने अहंकार के कारण अपने को बहुत बड़ा बताता है और अपनी सेल्फ प्रेज करता है। मन मियाँ मिट्टू बनता है, जो कि लोग पसंद नहीं करते हैं। और उसके बाद के अंदर जो है अपने आप को तोलने का सबसे बड़ा जो एक गुण कहना चाहिए, पैरामीटर ये है, अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपने अवगुणों को पहचानो। जो व्यक्ति अपने अवगुण को देखता है वो महान व्यक्ति होता है, और दूसरे के गुणों को देखता है वह इस दुनिया का सबसे महान व्यक्ति होता है। कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर आपको स्वयं की परीक्षा करनी है तो अपने अवगुणों को देखो। दूसरे के अवगुणों को देखना चालू करोगे, आप नेगेटिविटी लाओगे, भाव बिगाड़ोगे कि ये ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, वो झूठ क्यों बोल रहा है, वो कपट क्यों कर रहा है, बेईमानी क्यों कर रहा है, ऐसे उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते जाओगे, भाव बिगाड़ते जाओगे, प्रतिक्रिया करते जाओगे, आप उसकी जो है वो आप ओपिनियन देते जाओगे तो आपके कॉजेज हो जाएंगे। और ये कॉजेज जो है ना वो कर्म बीज कहलाते हैं। ये जो भाव का बिगड़ना कर्म बीज कहलाता है, जो आगे जा कर के आपको वैसे ही कर्म फल और कर्म परिणाम देने वाला होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अपने अवगुणों को देखो, दूसरे गुणों को देखो। ये सबसे बड़ा अपनी परीक्षा करने का जो है वो एक महामंत्र है, मूल मंत्र है। ज्यों ज्यों हम अपने अवगुण देखने चालू कर देते हैं तो धीरे धीरे वो अवगुणों की धुलाई हो जाती है और हम अपने आप को निरंकारी बना देते हैं, हम अपने आप को विनयशील बना देते हैं। हमारे में आत्मविश्वास की जागृति होती है, हमारे में मनोबल की जागृति होती है कि मैं तो इतने अवगुणों से भरा पड़ा हूँ, मैं दूसरे की क्या क्रिटिसाइज करूँ, दूसरे के प्रति क्या घृणा रखूँ, दूसरे की क्या निंदा करूं, मैं तो खुद ही जो इतने जो है अवगुणों से ग्रसित हूं। तो अपने आप की परीक्षा करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। और दूसरा ये है कि जहाँ भी जियो शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में जियो। हर आत्मा का
हर प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार करो कि ये भी मेरी तरह ही आत्मा है। आत्मतुल्लाह के सिद्धांत में विश्वास रखो कि ये मेरी तरह ही आत्मा है। जैसे मेरे में दुख दर्द होता है, इसके में भी होता है। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वैसा व्यवहार मैं दूसरे के साथ नहीं करूं। अगर मेरे को गाली सुनना पसंद नहीं है तो गाली मत दो। अगर मेरे को इंसल्ट पसंद नहीं है, किसी की इंसल्ट मत करो। यानी वह कार्य जो आपको अच्छा नहीं लगता है, दूसरे के साथ मत करो। तो आप हमेशा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, देश में और विश्व के अंदर एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ के अंदर आप आराम से जी सकते हो। और ये आपकी एक परीक्षा करने का, अपने आप को तोलने का जो है एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को तोलने से, अपनी स्वयं की परीक्षा करने से आखिर इंसान को क्या हासिल होगा। ये विषय ऐसा है कि जो व्यक्ति से संबंधित है, क्योंकि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है व्यक्ति को सुधारना। व्यक्ति हमारी यूनिट है। अगर हमने व्यक्ति को सुधारा है, एक भी व्यक्ति को सुधारा है, तो वह व्यक्ति सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोगों को आगे सुधारेगा। क्योंकि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सुधार के साथ सुधार होता रहता है, बिगाड़ के साथ बिगाड़ होता रहता है, नेगेटिविटी के साथ में नेगेटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी के साथ में पॉजिटिविटी बढ़ती है, और हिंसा से हिंसा बढ़ती है, मैत्री से मैत्री बढ़ती है, अहिंसा से अहिंसा बढ़ती है। ये सारी दुनिया में क्या है? इको होता है। जब हम किसी कुएं के पास में खड़े होकर के जोर से बोलते हैं मैं कौन हूँ, तो भीतर से आवाज़ आती है मैं कौन हूँ। यानी सारी दुनिया हमारी आवाज़ का रिफ्लेक्शन है। हम क्या सोचते हैं वही चीज़ हमारे पास रिटर्न होकर के आती है। सारा इस कॉस्मॉस में इको होकर के आता है। हमारी भावना हमारे पास में आती है। बुरी भावना है, उसके बुरे फल हमारे पास में आते हैं। अच्छी भावना है तो अच्छे फल हमारे आते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो आज का विषय है, अपनी परीक्षा करो, अपने आप को तोलो, तो निश्चित रूप से जो है हम अपनी बुराइयों को निकालते चलेंगे। और उस बुराइयों को निकालने के साथ साथ में फ़ायदा ये होगा कि हमारे साथ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमारी नेगेटिविटी घटती रहेगी। जितनी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है उतनी उतनी प्योरिटी बढ़ती है, और ज्यों ज्यों प्योरिटी बढ़ती है त्यों त्यों हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, सिद्धि की ओर जाते हैं, हम सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था की ओर जाते हैं। अपने आप को तोलना एक बहुत बड़ा कार्य है, और जो व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह से तोल देता है, अपना रियलाइजेशन कर लेता है, वह व्यक्ति इस दुनिया में कहीं पर भी मार नहीं खा सकता है, और वह बड़ा से बड़ा कार्य हाथ में लेता है, उसकी सिद्धि कर सकता है। कहा गया है जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, उसे जानना कोई शेष नहीं है। और जिसने ब्रह्मांड को जान लिया उसने आत्म तत्व को जान लिया। एक परमाणु के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, एक आत्मा के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हमें इस आत्म तत्व को जानना है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखते जाइए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड, नई नई बातें, नई नई चीज़ें, नए नए विचार आपके सामने प्रस्तुत करते जा रहे हैं। उससे हमारा मनोबल मजबूत होगा। हमें अच्छी क्वालिटी के साथ में अच्छे विचार आपको सर्व करने हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नेगेटिविटी को घटाना, पॉजिटिविटी को बढ़ाना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, आप सुख से जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना।